हरे कृष्णा। आप सभी को आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण के और भगवान के एक बहुत ही अद्भुत गुण है और एक बहुत ही अद्भुत नाम है जो धर्मी कहते हैं। धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो धर्म का पालन करते हैं। तो हम सब धर्म मार्ग में है। तो हम देखेंगे कि कैसे भगवान अपना धर्म, अपना कर्तव्य का निर्वाहन करते हैं। जब भगवान राम का वनवास आगमन हुआ तो दूसरी रात जब वनवास में थे तो राम बहुत ज्यादा रोने लगे। तो लक्ष्मण राम के पास थे, तो लक्ष्मण ने राम को पूछा कि आप इतना क्यों रो रहे हो? आपका हृदय जो है इतना तड़प क्यों रहा है? तो राम के आंखों में अश्रु थे और वो माता कौशल्या को याद करने लगे। तो कहने लगे कि मैं एक विचार से बहुत ही पीड़ित हूं। मैंने अपने पिता का वाक्य, पिता ने जो कहा मुझे, उसका पालन किया और उसको पालन करते करते मैं अपने पिता का वाक्य जो है शास्त्र वाक्य जैसे पालन कर रहा हूं। और शास्त्र जो है कहते हैं कि पिता का वाक्य जो है उसको कभी पालन उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने पिता के वाक्य को पालन करते हुए माता का वाक्य का उल्लंघन कर लिया। माता के हृदय में बहुत दर्द है, फिर भी मैं उनको छोड़ के आ गया। तो कौशल्या का जो हृदय है वो टूट गया और उनके वाक्यों को मैं पालन नहीं कर पाया। कौशल्या ने कहा, क्या कहा राम को? कौशल्या ने राम को कहा आप मत जाओ वनवास। तो दशरथ ने उनको कहा आप वनवास जाओ, तो उसका पालन किया। लेकिन कौशल्या ने कहा वनवास मत जाओ, उसका मैंने पालन नहीं किया। और क्योंकि मैंने मेरे माता का वाक्य का पालन नहीं किया, उनके हृदय को मैंने तोड़ दिया। उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, अभी वो रो रही है और उस उनके रोने का कारण मैं बन गया हूं। तो मैं किस प्रकार का पुत्र हूं? जब आगे जाके वाल्मीकि रामायण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम जो है परमात्मा है, उनको मालूम है कि आगे जाके वाल्मीकि क्या लिखने वाले भी है। तो वो सोच रहे थे कि जब आ, मेरे बारे में वाल्मीकि लिखेंगे और ये दुनिया जो है मेरे बारे में याद करेगा, तो वो क्या याद रखेगा? कि मैं पितृवाक्य परिपालनम हूं। मतलब मैं पिता का वाक्य को पालन करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और क्योंकि मैं पिता का वाक्य का पालन कर रहा हूं और ये जो पुत्र धर्म है उसका मैं पालन कर रहा हूं, तो ये दुनिया जो है मुझे इस नाम से जानेगी, पितृवाक्य परिपालनम। लेकिन मैं माता का वाक्य पालन नहीं कर पा रहा हूं। तो राम ने उस दिन निश्चय किया, अगले जन्म में मैं जब जब अगला अवतार लूंगा, मैं माता का ही वाक्य पालन करूंगा। इसलिए जब राम आगे जाके कृष्ण बन के आते हैं, पहले दिन से ये निश्चय कर लेते हैं जो भी माता कहेगी मैं करूंगा। जब कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा के कंस के कारागृह में, जन्म होते ही भगवान जो है चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म लेके आए और बहुत ही सुंदर रूप में आए। धोती पहने थे, घुंघराले बाल थे, उनके हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र थे। अभी वो उनको कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि यही भगवान है। तो देवकी माता ने जब इस अद्भुत पुत्र को देखा कि हृदय में श्रीवत्स चिन्ह है और कौस्तुभ मणि है, पीतांबर धोती है और इस तरीके से
सज डज के जब भगवान का जन्म हुआ, देवकी ने कहा, आप तो नारायण हो, आप स्वयं भगवान हो, शंख चक्र गदा पद्म के साथ आए हो। आपने अपना जो आइडेंटिटी है इतना खुले में आपने रिवील कर लिया, तो कंस तो ऑलरेडी वेट कर रहा है मेरे 8वें गर्भ के लिए। और अभी उसको समझ में आएगा कि आपको इस स्थिति में देखेगा तो वो हमारा हमारा क्या हालत करेगा। तो देवकी कृष्ण से विनती करती है कि आप कृपया अपना जो ऐश्वर्य है उसको छुपा लीजिए और एक साधारण बालक बन जाइए। भगवान तुरंत मुस्कुराए और उन्होंने अपने राम अवतार में जो निश्चय किया वो याद करने लगे। वो सोचने लगे कि पिछले जीवन में मैंने मेरे माता का आदेश का पालन नहीं किया और मुझे इतना दुख हुआ, लेकिन इस जीवन में माता जो भी बोलेगी मैं करूंगा। और जैसे ही देवकी ने कहा कि आप साधारण बन जाओ, तुरंत उन्होंने शंख चक्र निकाल लिया और साधारण बालक बन गए। और इसलिए आप देखेंगे पूरा कृष्ण का जीवन जो है वो हमेशा सारे लीलाओं में आप देखेंगे कि उनका जो कनेक्शन है माता के साथ ज्यादा है। अब जब वृंदावन गए, वहां पे भी यशोदा माता के साथ ही रहे और यशोदा माता जो भी बोल रही है वो कर रहे हैं। तो मतलब वृंदावन में या कृष्ण लीला में आप देखेंगे यहाँ पे पितृ वाक्य परिपालनम नाम नहीं है। यहाँ पे कृष्ण लीला में आप कभी भी देखेंगे नहीं कि नंद महाराज के पुत्र है और नंद महाराज के साथ इतना उनका कनेक्शन है। सब कनेक्शन जो यशोदा माता के साथ होता है और सब जो वाक्य है वो देवकी का ही पालन करते हैं। वसुदेव को वो आदेश देते मुझे लेके जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि वसुदेव के वाक्य को पालन कर रहे वो। तो यहाँ पे पूरी कृष्ण लीला में आप देखेंगे कि वो अपने माता के शब्दों को ज्यादा प्रमाण देते हैं। और आगे भी आप देखेंगे पूरे जीवन में बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने जीवन जिया। कभी भी बहुत ज्यादा ऐश्वर्य या बहुत ज्यादा मिस्टिज्म नहीं दिखाया, साधारण जीवन ही जिया भगवान कृष्ण ने। और इस तरीके से भगवान कृष्ण ने अपना माता के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वाहन किया। और हम इस तरीके से राम अवतार में उन्होंने अपने पिता का वाक्य के ऊपर ज्यादा महत्व दिया और कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माता के वाक्य के ऊपर ज्यादा महत्व दिया। और दोनों कृष्ण अवतार और राम अवतार में उन्होंने अपना धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया। और क्योंकि वो धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, उनका नाम है धर्मी। हम भी अपने जीवन में अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और हमें बहुत सारे धर्मों का पालन करना है। पुत्र का धर्म, किसी को पति या पत्नी का धर्म, किसी को माता या पिता होने का धर्म, या एक नागरिक होने का धर्म, या भक्त होने का धर्म, शिष्य होने का धर्म, किसी को हम प्रेरणा देते हैं। अलग अलग प्रकार के हम धर्म का पालन करते हैं। तो कभी कभी हमने वाक्य दिया किसी को तो उसको हम तोड़ देते हैं या पालन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जिस प्रकार राम अपने माता का वाक्य पालन नहीं कर पा रहे थे, उनको इतना दुख हो रहा था, उसी तरह अगर हमने किसी को अपना वचन दिया और उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके प्रति हमें भी थोड़ा सा दुख होना चाहिए कि हमने वचन तो दे दिया है लेकिन पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो सोच है, ये जो विचार है, एक धर्मी का विचार है। तो हम भी अपने धर्म को निभाते हुए सारे वचनों को, हम जो भी हमने किसी को वचन दिया हुआ है या किसी ने हमको आदेश दिया है, उन सारे धर्मों का पालन करते हुए हम अपना जीवन जिए और हम भी जीवन के अंत में धर्मी कहलाएंगे। इस भगवान के गुण के ऊपर हम मनन करते हुए आज हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और अपना धर्म कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।